topic of today's discussion is regarding hypothesis. Hypothesis क्या होता क्या है, इसकी definition क्या है, ये research के अंदर क्यों significant है. ये इस week वाले lectures जो हैं they will be focused on hypothesis definition, the types of hypothesis, why hypothesis is necessary in a research. अच्छा जी, अब होता ये है practically speaking, जब आप लोग academia में कभी research करेंगे या एनी टाइम सून व्हेन यू आर गोइंग टू गेट एनरोल्ड इनटू एमफिल प्रोग्राम और अ पीएचडी प्रोग्राम भी आप लोग करेंगे, तो जब आप रिसर्च करते हैं उसके लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है. जो रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होता है उसका सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, जिसकी बेस के ऊपर आपका जो एग्ज़ामिनर है या आपका जो टीचर है या जहाँ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको जज करता है या आपकी रिसर्च को जो है वो समझने की कोशिश करता है या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जो एक इनिशियली बनता है, दैट इज़ थ्रू योर हाइपोथेसिस कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो क्या है. ठीक है. अच्छा जी, हाइपोथेसिस जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे कि सबसे पहले आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो कि मेंटल इमेजेस होते हैं, सर्टेन आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट नाम देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, जेनेरिक चीज़ों को. फिर उसमें से वेरिएबल्स निकालते हैं आप. ऑपरेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कि आप जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं. वेरिएबल्स ऐसे बनाते हैं कि वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फिनोमेना हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई एलिमेंट हो सकता है जिसको आप मेजर कर सकें. फिर इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. अच्छा, अब जो हाइपोथेसिस होता है, फिर ऑपरेशनलाइजेशन का जो प्रोसीजर था जिसके अंदर आप प्रपोज कर रहे होते हैं रिसर्च को, उसके अंदर आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वेरिएबल्स बनाते हैं. ठीक है. और प्रपोजिशन जो होता है उसके अंदर एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आप रिसर्च प्रपोज कर रहे होते हैं. इट हैज़ टू हैव सर्टेन हाइपोथेसिस, सर्टेन वेरिएबल्स. अच्छा जी, हाइपोथेसिस इन द मोस्ट जेनेरिक सेंस का मतलब ये है कि आप जो है एक ऐसी टेस्टिफाइबल स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं जिसको आप बाद में रिसर्च करके टेस्टिफाई या डी टेस्टिफाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. ठीक हो गई बात. सो मूविंग ऑन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स मूव ऑन. Hypothesis, we have already seen that propositions are statements about variables concerned to be true or false. या वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं. सर्टेन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं. इफ़ द फिनोमिनन अंडर डिस्कशन हैपन्स टू बी ऑब्जर्वेबल रियलिटी देन द सेड स्टेटमेंट कुड बी एम्पिरिकली स्टेटेड. अब कोई भी फिनोमिना या कोई भी ऐसी बात जो आपने स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है, प्रोपोजिशन के अंदर लिखी हुई है, वो ऑब्जर्वेबल रियलिटी है, उसको आप एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं, उसको आप प्रोपोजिशन कहते हैं. ठीक है. अ प्रोपोजिशन दैट कैन बी वेरीफाइड टू डिटर्मिन इट्स रियलिटी इज़ अ हाइपोथेसिस. वो ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप वेरीफाई कर सकें, जिसको आप एम्पिरिकली टेस्ट कर सकें, टेस्टिफाइबल स्टेटमेंट जो होती है उसको आप टेस्टिफाइबल प्रोपोजिशन जो होता है उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं. Therefore, one can say that a hypothesis is a verifiable counterpart of a proposition. कि वेरीफाइबल जिसको आप वेरीफाई कर सकें, जिसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करें, फर्दर डाटा कलेक्ट करें, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करें, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, उसको प्रूव कर सकें, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस में बी डिफाइंड एज अ लॉजिकली कंजक्टेड का मतलब होता है फॉर्म एन ओपिनियन और सपोजिशन अबाउट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट information. So a hypothesis may be defined as a logically conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of testifiable statement या testable statement. अब having said that, इसको आप ये कह सकते हैं कि logically जुड़ी हुई या जो है वो एक ऐसी ambiguous statement होती है कि ambiguous relationship होता है दो variables के दरमियान में, जिसको आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, relationship is proposed by using a strong logical augmentation. This logical relationship may be part of theoretical framework of the study. अब ये जो है ये जो relationship है between two variables, वो एक logical argument के थ्रू आप जो है उसको build up करते हैं. उस statement को logical लगना चाहिए, वो समझ आनी चाहिए.
ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप है, इट मे बी द पार्ट ऑफ द theoretical framework of the study. Let us look at some of the hypotheses. अच्छा, now there are certain examples that have been mentioned in the both books. सबसे पहली है officers in my organization have higher than average level of commitment. ठीक है, अब जो level of commitment है ये एक वेरिएबल है कि कितने आप कमिटेड हैं, ये वेरी करता है, इसको आप मेजर कर सकते हैं. ये इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल. लेवल ऑफ कमिटमेंट इज दैट वन वेरिएबल. नंबर 2 इज लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी. अब इसमें लेवल ऑफ कमिटमेंट टू जॉब इज वन वेरिएबल एंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज अनदर वेरिएबल. ये दो वेरिएबल्स हैं. इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है. कमिटमेंट की वजह से जो है, एफिशिएंसी की वजह से, सॉरी, लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड level of efficiency is their dependent variable. This one has two variables which have been shown to associated with either the cause effect relationship है, but the nature of the association has not been specified. non directional relationship है. अब इसमें आप जो है, जैसे मैं भी बताते हुए आपको कंफ्यूज हो रही थी, आपको भी समझते हुए कंफ्यूजन होगा क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई. लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी. अब ये नहीं बताया हुआ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है. तो in order to understand whether किसका किस चीज़ के ऊपर क्या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसके अंदर फर्दर क्लैरिफाई हम कर सकते हैं हाइपोथेसिस बनाते हुए. If we say that level of job commitment of the officers is positively associated with the level of efficiency, ठीक है, positively associated with the level of efficiency, मतलब जितना ज़्यादा उनका level of efficiency होगा उतनी ज़्यादा वो जो है वो, या जितनी ज़्यादा उनकी कमिटमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होंगे. कहने का मतलब ये है. तो कमिटमेंट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट वेरिएबल. कि उनकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि वो कितने कमिटेड हैं अपनी जॉब के साथ. वी हैव गॉन अ स्टेप फॉरवर्ड वेयर इन एडिशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप पॉजिटिव हैज़ ऑल्सो बीन हैज़ गिवन. पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया. Fourth kind of hypothesis is about the higher the level of job commitment of the officers, the lower the level of absenteeism. Absenteeism मतलब है कि छुट्टियां कम करते हैं. अब इसके अंदर जो है वो क्या है, the higher the level of job commitment, inverse relationship है. job commitment जो है ज़्यादा है तो उनकी जो छुट्टियां हैं वो कम हैं. ठीक है, ये इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो इसका मतलब ये है कि level of job commitment is independent variable and level of absenteeism या absent होने का जो रेशियो है is dependent variable. कि जितना ज़्यादा कोई committed होगा उतनी ही वो कम छुट्टी करेगा. Here the level of efficiency has been replaced with level of absenteeism. The direction of relationship between the two variables has been specified which is negative. नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप है. ऊपर वाले में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप था. मैंने लास्ट क्लास के अंदर इसके अंदर बात की थी. अच्छा, आजकल जब भी आप लोग बैठे हैं लेक्चर सुनने के लिए, यू शुड टेक अ नोटबुक विद यू एंड ट्राई टू राइट दीज थिंग्स डाउन. जो मैं आपको बताती जाती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, और जब मैं आपको कहूँ नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट के साथ आप अपवर्ड एरो लगाएं और लेवल ऑफ एब्सेंटीज़म के साथ लोअर मतलब नीचे की तरफ बॉटम डाउन एरो लगाएं. एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है. इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. दोनों ऊपर की तरफ आप एरो लगाएंगे मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं. सही हो गई बात. आई होप आई मेकिंग सेंस. सो मूविंग. अच्छा, फिर टाइप्स क्या हैं हाइपोथेसिस की. देयर आर सर्टेन टाइप्स. सबसे पहला जो है उसको आप डिस्क्रिप्टिव टाइप कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल. उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस टिपिकली स्टेट द एग्जिस्टेंस, साइज, फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल्स. वो सिर्फ एक डिस्क्राइब कर देते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. द फर्स्ट हाइपोथेसिस contains only one variable. It only shows the distribution of the level of commitment among the officers of the organization. वो कहते हैं जी कि level of commitment, जो पहला हमने hypothesis पढ़ा था about the officers of the organization which is higher than average. ठीक है, ये जो पहला हमने hypothesis पढ़ा था वो कहते हैं कि average से ज़्यादा level of commitment है.
सच अ हाइपोथेसिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसके अंदर आप सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कोई चीज़ है. रिसर्चर्स यूजुअली यूज रिसर्च क्वेश्चंस रादर देन द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. रिसर्चर्स ज़्यादातर जो है ना, वो जब आप रिसर्च करने लगते हैं फुल फ्लेज, तो आप रिसर्च क्वेश्चंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं rather than descriptive hypothesis. For example, a question can be, what is the level of the officers in your organization? So ये instead of कि लिखने के the level of the officers, the level of commitment of the officers in your organization is higher than average, hypothesis 1 जो था उसको state करने के बजाय usually researchers क्या करते हैं कि research questions बना लेते हैं, which is for example, what is the level of commitment of the officers in your office, in your organization or in your office. दूसरा क्या है, relational hypothesis. जो relational hypothesis होता है, these are the propositions that describe the relationship between two variables. The relationship could be non-directional or directional, positive or negative, causal or simply correlational. While stating the relationship between the two variables, if the term of positive, negative, more than or less than are used, then such hypotheses are directional because the direction of the relationship between the variables, positive negative, has been indicated. जैसे कि अभी हाइपोथेसिस नंबर 3 और हाइपोथेसिस नंबर 4 को हमने, जिसके अंदर एक एब्सेंटीज़म की बात हो रही थी, वो नेगेटिव रिलेशनशिप था, उनका इन्वर्स रिलेशनशिप था, और लेवल ऑफ एफिशिएंसी वाला जो हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस नंबर 3, वो जो है वो पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला था. दीज हाइपोथेसिस आर रिलेशनल एज वेल एज डायरेक्शनल. इनके अंदर रिलेशनशिप भी शो हो रहा है और डायरेक्शन भी शो हो रही है कि आया उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये दोनों बातें भी जो है वो क्लियरली दोनों हाइपोथेसिस के अंदर लिखी हुई, हाइपोथेसिस नंबर 3 और 4 के अंदर. द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द वन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप हैज़ बीन स्पेसिफाइड. ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को आप कहते हैं जिसके अंदर आप रिलेशनशिप की डायरेक्शन या उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उनकी डायरेक्शन आपको सही तरह समझ आए, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो न्यूट्रल है. The relationship may be very strong, but whether it is positive or negative has not been postulated. अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं लिखी होती, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन रिलेशनल होते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस नंबर 2 की एग्जांपल है. सो मूविंग ऑन. अच्छा, फिर आपके पास होता है कोर. अच्छा, ये जो आपके पास रिलेशनल हाइपोथेसिस है, इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं. एक है कोर रिलेशनल और दूसरा एक्सप्लेनेटरी. Correlational hypothesis जो है, it state mainly that the variables occur together in some specified manner without implying that one causes the other. अब ये जो correlational है जिसके अंदर उनका आपस में association दिखाया गया है, जिसके अंदर दोनों को exist करने हैं, it's correlational hypothesis के अंदर जो है, जो variables होते हैं उसके अंदर variables तो exist करते हैं लेकिन उनकी एक दूसरे के ऊपर कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता. दे आर जस्ट को एग्जिस्टिंग. ठीक है. सच वीक क्लेम्स आर ऑफन मेड व्हेन वी बिलीव दैट देयर आर मोर बेसिक कॉजल फोर्सेस दैट अफेक्ट बोथ वेरिएबल्स. अब इस तरह का जो है, इसको कोरिलेशनल हाइपोथेसिस को वीक हाइपोथेसिस कंसिडर किया जाता है, वीक स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है, और ये तब देता है रिसर्चर जब उसको लगता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए जहाँ वेरिएबल जो मेन वेरिएबल्स हैं वो और हैं. For example, level of job commitment of the officers is positively associated with their level of efficiency. जो level है level of job commitment of the officers is positively associated with their level of efficiency. ये a positive relationship है इसकी. Here we do not make any claim that one variable causes the other to change. अब हम ये नहीं कह रहे कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है. ठीक है, हम सिर्फ एक चीज़ को बता रहे हैं कि रिलेशनशिप है उनका. अब द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. की पॉजिटिव एसोसिएशन है इसके साथ, क्योंकि वो कमिटेड है इसलिए वो एफिशिएंट भी हैं. दैट हियर वी डू नॉट मेक एनी क्लेम दैट वन वेरिएबल कॉजेज द अदर टू चेंज. इसमें ये बात नहीं कह रहे कि एक की वजह से दूसरा और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. That will be possible only if we have control on all other factors that could influence our dependent variable. अब इसके अंदर जो है
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स का हाइपोथेसिस के दरमियान में तब शो किया जाता है जब आपका कंट्रोल होता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो एक्सप्लेनेटरी या कॉजुअल हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, जो दूसरी टाइप है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, इट एम्प्लॉयज the existence of or a change in one variable causes or leads to a change in the other variable। अब ये जो है ना, this is the most commonly used type of hypothesis जो कि social sciences के अंदर यूज़ होता है, IR के अंदर, political science के अंदर। ये जो cause effect causal hypothesis ज़्यादा बनाते हैं researchers, ठीक है, ये explanatory hypothesis ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा जी, this brings in the notion of independent and dependent variables। इसके अंदर independent और dependent variable दोनों होते हैं। cause means to help make happen। अब इस cause का मतलब ये किसी की वजह से कोई चीज़ हो रही है। so the independent variable may not be the sole reason for the existence of or change in the dependent variable। उसको आप केस इन पॉइंट तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अकेला एक फैक्टर हो या अकेला रीज़न हो जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर रीजंस एज वेल। द researcher may have to identify the other possible causes and control their effect in case the causal effect of independent variable has to be determined on the dependent variable। अब ये जो रिसर्चर जो भी कॉजल हाइपोथेसिस यूज़ कर रहा है, ही और शी में हैव टू आइडेंटिफाई अदर पॉसिबल कॉजेज, वो दूसरी पॉसिबल कॉजेज को भी लिस्ट डाउन कर लेता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इफेक्ट या उस कॉजल रिलेशनशिप को या एक्सप्लेनेटरी जो रिलेशनशिप उसने बयान किया अपने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में, उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। दिस मे बी पॉसिबल इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ रिसर्च जो है मैंने आप लोगों को बताया था ज़्यादातर साइंसेज वाले करते हैं, प्योर साइंसेज वाले, या जिनको आप नेचुरल साइंस कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो लेबॉर्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। एक की वजह से दूसरा हो रहा होता है, एक चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, दूसरा फैक्टर जो डिपेंडेंट होता है, उसको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब आप चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, किसी और चीज़ को उसके अंदर एडअप करते हैं, तो ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। ठीक है, इट कैन बी अ गुड इफेक्ट, इट कैन बी अ बैड इफेक्ट, बट